हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे कि क्या आत्मा हमारी परमात्मा का ही अंश है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। मेरी आत्मा परमात्मा का एक अंश है। यहाँ स्वयं का अर्थ है आत्मा। वह एक अविनाशी तत्व है। एक अविनाशी शाश्वत तत्व सदा के लिए अविभाज्य है। परमात्मा का अर्थ है केवल आत्मा, यानी आत्मा की वह अवस्था जिसके ऊपर आवरण या अज्ञानता की कोई परत नहीं है। जिसने ऐसी दशा प्राप्त कर ली उसे भगवान कहा जाता है। यही ईश्वर के साथ एक होने का सच सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। कोई भगवान को टुकड़ों में बांटे ये हो नहीं सकता। आप परमात्मा के टुकड़े नहीं कर सकते। मान लीजिए यदि आप परमात्मा के अंश होते तो आपको कभी भी किसी भी दुख से नहीं गुजरना पड़ता। जब भगवान राम, जिनके आप अंश हैं, अनंत सुख का आनंद ले रहे हैं, तो आपको क्यों कभी पीड़ा झेलनी पड़ती। परमात्मा संपूर्ण है और मैं उसका अंश हूं। इस भ्रांति को दूर करने के लिए ज्ञानी स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि अनंत आत्माएं हैं और वे स्वतंत्र हैं। ज्ञानी की दृष्टि से प्रत्येक जीव में संपूर्ण व स्वतंत्र आत्मा है। सभी आत्मा एक ही आत्मा के अंश नहीं हो सकते, लेकिन अरूप के अंश नहीं होते। रूप एक ही वस्तु के रूप में होता है। उसके अंश हो जाए, टुक हो जाए, विभाजन हो जाए तो फिर वह एक नहीं हो पाएगा। यानी कि खुद सर्वांत स्वरूप ही है। प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है। वे सभी जिन्होंने जननी की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया है, वे उस आत्मा को देख रहे हैं जो आपके भीतर है। परमात्मा आत्मा साक्षात्कार के बाद आप भी कह सकते हैं, मेरी आत्मा परमात्मा है। अगर विफल होता तो आप परमात्मा को नहीं देख पाते। यहाँ बकरी में भी भगवान के दर्शन देख सकता है। संपूर्ण आत्मा बकरी में विराजमान है। गधे में भी भगवान विराजमान है। वह वही आत्मा है, लेकिन उसे अभी तक भान नहीं हुआ है। अभी जो है वह वर्तमान में आत्मा अज्ञानता की अवस्था ये रहा है। इन्हें एक में से अनेक होने की इच्छा क्यों हुई होगी। एक हम बहुश्याम, ऐसी इच्छा क्यों हुई। उन्हें अनेक कभी हुआ ही नहीं। एक ही है, लेकिन भ्रांति से अनेक हो गया है। ऐसा दिखता है यह एक ही स्वभाव का है। इस सोने की चाहे कितनी भी सीढ़ियां हो और सबको इकट्ठा करे तो सारा एक ही है। और इसमें पीतल मिल जाए तो नुकसान है। सभी भगवान ही हैं। भगवान स्वरूप ही है, लेकिन यह अलग दिखता है। उसका कारण भ्रांति। आत्मा का तत्व स्वभाव से एक समान है, लेकिन अस्तित्व से भिन्न है। आत्मा का स्वभाव शाश्वत सुख है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव एक जैसा है, हालांकि इसका अस्तित्व स्वतंत्र है और यह कभी भी किसी अन्य आत्मा के साथ विलीन नहीं होता है। इसलिए हम सभी स्वतंत्र हैं। आत्मा ही परमात्मा है। अज्ञान अवस्था में भी आत्मा ही परमात्मा है। सिर्फ समझने का फर्क है। वह जब घर पर होता है तब लोग कहेंगे कि यह तो इस स्त्री का पति है, और दुकान पर जाए तब कहते हैं ये सेठ है। कोर्ट में जाए तब कहते हैं यह वकील है, लेकिन वह खुद वही का वही है। यानी कि वही जीवात्मा, वही अंतरात्मा और वही परमात्मा है। जीव को परमेश्वर किस प्रकार से कह सकते हैं। जीव तो एक आभास है। भेद बुद्धि से जीव कहा जाता है। जब तक भेद बुद्धि है कि मैं अलग हूं और भगवान अलग हैं, तब जीव कहलाता है। और अभेद बुद्धि हो जाए कि मैं ही भगवान हूं, तब शिव बुद्धि हो जाती है। जीव और परमेश्वर में क्या फर्क है। जो जीव है वह इन विनाशी चीजों को भोगना चाहता है और उसे विनाशी चीजों में श्रद्धा है, और परमेश्वर को अविनाशी में ही श्रद्धा है। और परमेश्वर खुद के अविनाशी पद को ही मानते हैं। विनाशी चीजों की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है, जीव यानी कि वह खुद भ्रांति में है। उस भ्रांति के चले जाने के बाद इन विनाशी चीजों की सारी मुझरच्छा खत्म हो जाती है। तब खुद ही परमेश्वर बन जाता है। भगवान आध्यात्मिक गुरु मेयर, सती, वेश्या, चोर या गधे में सच में तत्व आधार पर कोई अंतर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी के अंदर जो आत्मा है वह एक समान है। अंतर केवल इतना ही है कि आत्मा प्रकट पुरुष में संपूर्ण रूप से जागृत है और हमारे भीतर आवरण से ढका हुआ है। हालांकि अज्ञानता के आवरण को हटाकर आत्मा को प्रकट करने की बारी है। मेरा आत्मा परमात्मा है, यह अनुभव करने के लिए ज्ञानी से भी मिलना बस यही आवश्यक है। तो दोस्तों, अपने आप को कभी भी भगवान के बराबर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक ही है, बस उसका रूप और रंग अलग अलग है। धन्यवाद।